खेसारी जी क्या है, नॉलेज तो है नहीं। ठीक है, अच्छा काम किए, अभिनय के क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं, गाना गाए हैं, लेकिन वही गाना गाए हैं जो अश्लीलता जिसमें भरा हुआ हो। समस्या यही है, उस टाइप से नेता नहीं आ रहे हैं जिससे विकास कर सके। सही बात है, कहना सही है। हम लोग सारे लोग कलाकार को देखने आए हैं। अच्छा। और खेसारी लाल बिहार के स्टार हैं और उन्हीं को खास तौर से देखने आए हैं। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की टीम पिछले 3 दिनों से बिहार की हॉट सीट छपरा में है और छपरा में ये टटोलने की कोशिश कर रही है कि यहाँ से जो तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव खेला है, खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारा है और बीजेपी का 15 साल से इस सीट पर कब्जा है। क्या तेजस्वी यादव खेसारी लाल यादव को इस सीट पर मैदान में उतार कर क्या लालटेन यहाँ से जलाने में कामयाब होंगे? कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। एक विशाल जनसभा है यहाँ पर, जहाँ पर खेसारी लाल अब से कुछ देर बाद आने वाले हैं और तमाम भोजपुरी के बड़े स्टार भी आ रहे हैं यहाँ। छपरा के ही आप जी? क्या होने वाला है इस बार छपरा में? आपकी तो आरजेडी ही आएंगे। आएगी तब आपकी क्या मुद्दे हैं? आपकी किसी से नहीं रोका पाएगा। इस बार वोट जो देंगे आप, वो विकास के नाम पे देंगे या खेसारी लाल के चेहरे पे देंगे? नहीं, विकास तो आप देखिए रहे हैं कितना विकास हुआ है भाजपा के सरकार में। आप बताइए। आप तो खुद देख रहे हैं ना भाजपा के सरकार में कितना विकास हुआ है। विकास नहीं हुआ है? कहाँ का हुआ है? चलिए मेरे साथ मैं दिखाता हूँ कहाँ विकास हुआ है। नहीं हुआ। आप एक क्षण दिखला दीजिए। आप कहीं भी दिखला दीजिए कहाँ विकास किया है लोग। आपकी आरजेडी के दावा के साथ अब फिर जिताएंगे और विकास लेंगे। अच्छा, आरजेडी आ जाएगी तो विकास होगा? दम निश्चित है। नीतीश तो कह रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि उनके राज में जंगल राज। क्या कहेंगे? हमारे सामने आकर नीतीश जी बकिए ना, तब ना हम देखेंगे। आपके सामने आकर नीतीश नहीं बोल पाएंगे? बोलेंगे तब हम उनसे जवाब पूछेंगे ना कि क्या विकास किए हैं नीतीश जी। कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिए हम। कहाँ सड़क बनवाए हैं? चलिए हम चल रहे हैं, दिखाइए तो कहाँ सड़क बनाए हैं। सड़क नहीं बनवाए? हम चलिए ना, हम चल रहे हैं। तो जो अभी हम गाड़ी उठाते हैं, कहाँ नीतीश जी सड़क बनवाए, हम चलते हैं। तो जो मंचों से कहते हैं वो दावा क्या खोखला है क्या उनका? अरे वो सब हवाबाजी है। हाँ, वो सब हवाबाजी है उनका। अब उनका है मानसिकता कमजोर हो गया है। अच्छा, अब उनको रेस्ट लेने की जरूरत है। अब ये टिकट उकट के फेरा में आई सरकार बनाने के फेरा में उन्नत पड़े। हाँ, कमान किसको दे? अब तो तेजस्वी को। बस यही हम लोग का आपकी इच्छा है। अच्छा, यही इच्छा है। अगर बिहार में विकास चाहिए तो तेजस्वी सरकार चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं की राय लेंगे और समझेंगे कि यही क्या है। भाई साहब आप? नहीं, मैं यहाँ का नहीं। यह कि नहीं है? आइए देखते हैं कि खेसारी लाल यादव की यहाँ पर रैली, एक जनसभा हो रही है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम इंद्र मोहन यादव हुआ। क्या कहेंगे, क्या माहौल रहने वाला है इस बार छपरा में? माहौल तो बहुत अच्छा है महागठबंधन के लिए। और यहाँ के 200 सीट महागठबंधन निकाल रही है। किस दावे से कह रहे हैं? इसलिए कि नवयुवकों में उत्साह है तेजस्वी के प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति नवयुवकों में उत्साह है और नवयुवक पूर्ण रूप से विश्वास प्राप्त कर चुके हैं कि इस बार तेजस्वी जी आएंगे और हम लोगों को रोजगार देंगे और रोजगार मुक्त बिहार को बना देंगे। अच्छा, हम पिछले 3 दिनों से छपरा के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और लोगों से राय ले रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये ट्रेंडिंग स्टार है, भोजपुरी के गायक हैं, कलाकार हैं, मान लो इनको हम चुनाव जिता भी देते हैं तो ये ज्यादातर समय बंबई में रहते हैं या बाहर रहते हैं, गानों में रहते हैं, तो हमारा भला क्या होगा? देखिए, प्रोफेशनली अभी तक वो कलाकारी के रूप में मुंबई रहते थे, लेकिन उनका तो मूल निवास स्थान तो छपरा ही है। वो बराबर वो आते ही रहते हैं वो। और वैसे में यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ पे वो बराबर समय देंगे और हम लोगों की सेवा करेंगे। जो हम लोग डिमांड रखेंगे उसकी सेवा करने का वादा भी कर रहे हैं। बराबर वो छपरा आते रहते हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि चुनाव है तभी आ रहे हैं। वो पहले से ही लगातार छपरा में भ्रमण करते रहते हैं। गरीबों को के साथ देना, बेटियों को शादी के लिए बहुत सारे आर्थिक मदद करना, गरीबों में कंबल बांटना, 30 से 65 बच्चों को अभी भी गोद लेकर पढ़ाते हैं। बहुत सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। अच्छा, करते आ रहे हैं जी, पहले से ही करते आ रहे हैं वो। अच्छा, एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी कहती है कि जब से सरकार नीतीश की आई है सुशासन है बिहार में। आपको क्या लगता है कि सुशासन है, विकास हुआ है? नहीं, कोई सुशासन नहीं है। आज
अभी क्राइम का दौर जो है पहले से काफ़ी बढ़ गई है और रोज़ मर्डर हो रही है, रोज़ हत्याएं हो रही है, रोज़ बलात्कार हो रहे हैं। कहीं भ्रष्टाचार तो इतनी भरी हुई है, ऑफिस कार्यालय में जाइएगा बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। इसलिए इस सरकार को हटा देना ही हम लोग के लिए भलाई है। नई सरकार हम तेजस्वी के नेतृत्व में बनाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार होगी और रोजगार सभी लोग को प्राप्त होंगे। अच्छा, एक कहावत है राजनीति में कि चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता है, तो क्या उम्मीद है कि तेजस्वी आएंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा? जी बिल्कुल, ऐसा माना गया है, देखा भी गया है कि चरित्र नहीं बदलता है, लेकिन तेजस्वी जी ने 17 महीने में वो करके दिखाया है कि अपने चरित्र को नहीं बदले हैं। जो वो कहे हैं उस पर वो खरे उतरे हैं। इसलिए हम लोग को पूर्ण विश्वास है, विशेषकर नौजवानों को, कि वो जो बोल रहे हैं रोजगार के लिए वो रोजगार देंगे। छपरा की क्या प्रमुख मुद्दे हैं? जो छपरा की प्रमुख मुद्दे हैं कि शहर का जो काफ़ी जल जमाव की समस्या है, नाला जो है अस्त व्यस्त स्थिति में है, सड़कें जो है काफ़ी करप्टेड हो गई हैं और ऑफिस में भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ये प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ। कोई राजकीय विद्यालय, ट्रामा सेंटर जैसे अस्पताल छपरा नहीं, कोई ऐसा नहीं है जिससे कि नहीं, कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? यहाँ के लोग, हम लोग जाते हैं पटना जाते हैं, या हम लोग BHU बनारस जाते हैं। हम लोग यहाँ के लोग बनारस? जी 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 फर्स्ट फेज में तो लोग ट्रांसफर कर देते हैं पटना PMCH, लेकिन हम लोग अपने विवेक से हम लोग BHU चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ सुविधाएं ज़्यादा? हाँ, वहाँ सुविधाएं काफ़ी अच्छी है। तो क्या मानते हैं विकास, बिहार का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? अलग अलग प्रदेश बदलते चले जा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को देखा जाए कि बदल गया है, अब बहुत सारा बदल गया है, लेकिन बिहार आज भी बीमारू राज्य ही क्यों बना है? देखिए, बीमारू होने का रीज़न ये है ना कि शिक्षा में गुणवत्ता की कमी होना, जो कि नीतीश जी ने जो भी शिक्षक बहाली वो किए, गुणवत्ता शिक्षक को बहाल नहीं कर पाए, जिसका रीज़न ये है कि बच्चे जो है प्रॉपर में ज्ञान हासिल नहीं कर पाए और हम लोग के जो गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त नहीं पाए, भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार बरकरार रहा और अब कोई विकास वाली बात रही नहीं। इसलिए विकास के नाम पे यहाँ वोट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। यहाँ कहा जाता है कि जाति के नाम पे वोट पड़ता है। देखिए, जाति इसलिए विकास नहीं, जाति तो ये प्रॉपर सच्चाई है, पूरे देश भर की सच्चाई है, लेकिन 25 से 30% लोग जो है वो विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, पलायन के नाम पर लोग वोट करते हैं। एक दौर रहा करता था जब RJD MY समीकरण के जरिए सत्ता में वापसी आती थी, लेकिन तेजस्वी कहा जा रहा है कि तेजस्वी जब से आए A to Z की बात कर। बिल्कुल, तेजस्वी के आने से सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, हर एक वर्ग, जाति, समाज के लोग इनसे जुड़े हुए हैं और सभी लोगों को इनसे एकमात्र उम्मीद यही है तेजस्वी यादव। यहाँ जो भीड़ जुटी है वो खेसारी को देखने के लिए, परिवर्तन के लिए? नहीं, खेसारी को तो बराबर वो देखते ही है। ये परिवर्तन की लहर है, ये परिवर्तन के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। क्या नाम होता है? हमारा सुरेश राय नाम हुआ। छपरा क्या प्रॉपर है? बिल्कुल छपरा के क्या है। लगता है क्या माहौल है? परिवर्तन का माहौल है। क्या प्रमुख मुद्दे हैं छपरा में? प्रमुख तो देखिए, प्रमुख मुद्दे तो ये विकास है, परिवर्तन ये है कि यहाँ की बेरोजगारी है, ये सारे चीज। एक समस्या हमेशा से रही है बिहार की, बेरोजगारी बहुत अहम मुद्दा रहा है। यहाँ के युवा खासकर बिहार से निकलकर गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, उनके साथ वहाँ प्रताड़ना भी होती है, भाषा को लेकर तमाम ऐसी बातें होती हैं। ये रोजगार को लेकर कोई भी सरकार क्यों एक्टिव नहीं हुई आज तक? तो यही तो है कि लोग आ करके कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन देते नहीं है लोग। लेकिन अभी तक जो तेजस्वी जी का जितना उन्होंने कहा है, अभी तक हम लोग देखे हैं कि उस पर खरे उतरे हैं। एक चीज और भी कहा जा रहा है कि जो समीकरण यहाँ का है, खासकर यादव और मुस्लिम में कोर वोटर है राजद के, यही वो वोटर रहे हैं जो सत्ता में लाते भी रहे हैं। और लेकिन यहाँ कुछ लोगों की राय ली, कहते हैं कि जब राजद की सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। देखिए, कोर वोटर के जहाँ तक सवाल है तो कोर वोटर सबकी होती है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो फॉरवर्ड लोग होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब यहाँ पर लोग देखते हैं कुछ लोग कोर वोट होते हैं, इसमें माना नहीं, लेकिन अधिकतर लोग चाहते हैं कि हमारे स्टेट का या देश का विकास हो, उस पर लोग वोट देते हैं। अगर जाति की बात होती केवल यादव या मुस्लिम की, तो हमेशा ही क्या रह सकते थे, लेकिन क्यों? यही तो समीकरण साधा नीतीश कुमार ने कोयरी, कुशवाहा और कुर्मी जाति के बड़े वोटर को अपने पाले में लाया और दलित को महादलित बनाया। ये जो समीकरण बनाया, जिसके चलते 15 साल से सत्ता में राजद नहीं आ पा रही है। देखिए, झांसे कुछ दिन के लिए दिए जा सकते हैं,
लेकिन असली मुद्दे तब आता है जब उनको जो वादा करते हैं और उस वादे पर खरे नहीं उतरते हैं, तब समझ में आता है कि ये क्या करेंगे। वही सब इतने दिन से जो वो झांसे में रख रहे थे लोग, उसकी आज ये परिवर्तन का लहर है, लोग उनसे उब चुके हैं। ठीक है ना। ऐसे भी लोग जानते हैं कि देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी को माइंडी डिस्टर्ब देखते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। अच्छा, जन स्वराज एक पार्टी बनी है, प्रशांत किशोर उसके मुखिया हैं, वो भी कह रहे हैं, अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार जो वोट दे वो अपने बेटे और रोजगार के लिए वोट दे ताकि बाहर न जाना पड़े। उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण देखते हैं आप बिहार में? देखिए, वो तो सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी नई नई पार्टी है, अभी लोग उनको देख रहे हैं। भरोसा नहीं क्या? नहीं, भरोसा देखिए, बात पर तो उनके भरोसा कर रहे हैं लोग। जैसे तेजस्वी जी के बातों पर भरोसा लोग किए हैं कि 17 महीने के में उन्होंने 5 लाख नौकरी दिया है। इसी तरह प्रशांत किशोर जी भी जो आज मुद्दे की बात करते हैं, तो मुद्दे की बात करने वाले को लोग सुनना चाहिए, और वो बात करते हैं, वो हम लोग भी सुनते हैं कि मुद्दे पे बात करते हैं। अब मुद्दे की बात होनी चाहिए, कोई कोर वोटर हम लोग नहीं हैं, हम लोग मुद्दे के बात सुनते हैं और जो अच्छा लगता है वहाँ पर हम लोग वोट देते हैं। राजनीति में आप जाति को कितना है अहमियत? देखिए, जाति तो माने यहाँ की सच, माने यहाँ पूरे देश की सच्चाई है। हाँ, जाति एक क्या उसको कहा जाए, वो समाज सेंटिमेंटल हाँ, सेंटिमेंटल जुड़ाव होता है, लेकिन वोट के लिए जातिवाद नहीं करना चाहिए। विकास को प्राथमिकता। हाँ, विकास को प्राथमिकता देना चाहिए। लगता है कि खेसारी लाल के यादव के आने से यहाँ का समीकरण बदला नजर आ रहा है? ओ, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। ऐसे भी परिवर्तन का लहर था और उसमें ये आ गए तो और ज़्यादा पूरा बिहार को हम कहेंगे कि खेसारीमय, छपरा जिला तो बिहार खेसारीमय हो ही गया है। उसके अलावा और सब जो आसपास के ज़िले हैं, सिवान है, महाराजगंज है, वहाँ से लोग भी इनको देखने के लिए आ रहे हैं। और इनकी जो दिल का बात है, वो माने दिलदार आदमी तो है ही, इसमें दो राय नहीं है। अच्छे व्यक्ति है, अभिनेता के साथ साथ वो एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। डिप्टी सीएम यहाँ से हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव नचनिया बजनिया हैं, इनको चुनाव मैदान में इसलिए उतारा है कि सीट निकाल लें, लेकिन वो चुनाव जीतकर बम्बई चले जाएंगे और छपरा जस का तस। देखिए, उस बात को हम लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। ये हमको लगता है ना कि सम्राट चौधरी जी बोलते हैं इसलिए कि हम इसमें बने रहें, माने किसी को गाली दे करके, किसी को अपशब्द बोल करके हमको लोग माने देखे समझे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनके बात को कोई अहमियत नहीं होता है, कोई नहीं देता। अच्छा। बिल्कुल। यहाँ के लोग लोड नहीं लेते? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप खेसारी को देखने आए हैं या फिर? नहीं, देखिए, हम देखने तो आए हैं, देखने तो आए ही हैं। सच्चाई है ये सच्चाई है।